हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है चालुक्य वंश। चलिए पढ़ते हैं। चालुक्य वंश कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी मानखेट हुआ करती थी। चालुक्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठम, सोमेश्वर तृतीय एवं तेलप तृतीय। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। पहले जो था चालुक्य वंश की राजधानी मानखेट हुआ करती थी और बाद में उसने क्या किया, कल्याणी लाता है सोमेश्वर प्रथम ने। और इस वंश के सबसे प्रतापी जो शासक थे वो विक्रमादित्य छठम था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठम के दरबार में ही रहते थे। बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो थे वो विक्रमादित्य छठम के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा जो हिंदू विधु ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या इस ग्रंथ में बताया गया है। मिताक्षरा में नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। यानी मिताक्षरा जो ग्रंथ है उसमें विधि के बारे में बताया गया है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसकी व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने किया है, मिताक्षरा की। विक्रमादेव की रचना बिल्हन ने की थी और इसमें विक्रमादित्य छठम के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश बतापी। जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और जिसकी राजधानी बतापी यानी बीजापुर के निकट थी। और इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। और इनमें सबसे प्रतापी जो था राजा वो पुलकेशिन द्वितीय था। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसर्वन एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। महाकूट स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन जो कन्नौज से शासन करता था, कन्नौज शासन प्रशासन का केंद्र था और हर्ष का साम्राज्य बहुत उन्नति किया था, तो उनको हराया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच युद्ध होता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है और हर्ष की हार होती है। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। जब ये जीत जाता है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन से तो परमेश्वर की उपाधि धारण करता है और उसके बाद दक्षिणा पथेश्वर की भी उपाधि धारण करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया, यानी हराया था। उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। यानी पुलकेशिन शासक जो था, पल्लव वंशीय शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, और उसने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हरा देता है और उनकी जो राजधानी थी उस समय बदामी राजधानी हुआ करती थी, उन पर अधिकार कर लेता है। जबकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। यानी नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होता है उसी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। संभवतः विवादित प्रश्न बन सकता है। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बताबी कोंड की उपाधि धारण की। जब पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है नरसिंह वर्मन प्रथम तो वह बताबी कोंड की उपाधि धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है, याद रखेंगे। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, इंपॉर्टेंट है। लेखक
इसके जो लेखक थे वो रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूतमंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के जो गुहा चित्र है उसमें फारसी दूतमंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बतापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलो तरफनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्खन में अरबों ने आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्खन के जो क्षेत्र है उस पर अरबों का आक्रमण होता है और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अबनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान किया था अपने भतीजे को। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी नाम था उनका और दूसरी पत्नी का नाम था त्रिलोक्य देवी। तो पहली पत्नी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है जबकि दूसरी पत्नी त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके समान दंतीदुर्ग ने प्राप्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। अब चलिए चालुक्य वंश, बेंगी के जो चालुक्य वंश थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पांडुरंग था। इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है कि विजयादित्य तृतीय के जो सेनापति था उसका नाम क्या है, तो पांडुरंग। बेंगी के जो चालुक्य वंश है ये भी पूछा जा सकता है कि पांडुरंग का संबंध निम्नलिखित में से किस वंशों से है। 4 वंश के नाम दे देंगे जिसमें चालुक्य वंश बेंगी दे देंगे, चालुक्य वंश कल्याणी दे देंगे और 2 नाम दे देंगे। तो इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।